तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो पेश हैं आज की 10 मुख्य बड़ी खबर। अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में यौन उत्पीड़न आरोपी गणशेखरन डीएमके का सदस्य नहीं है, तमिलनाडु के कानून मंत्री ने बताया। अन्ना अरिवालयम में पत्रकारों से बात करते हुए श्री रेगुपति ने कहा, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन या डीएमके को इस मामले को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस मामले को पारदर्शी तरीके से निपटा रहे हैं। तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रेगुपति ने गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को कहा कि डीएमके का अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार 37 वर्षीय व्यक्ति ज्ञान शेखरन के साथ कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि गणशेखरन डीएमके का सदस्य नहीं है। अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में अरिवालयम में पत्रकारों से बात करते हुए श्री रेगुपति ने कहा, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन या डीएमके को इस मामले की छिपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इस मामले को अपने तरीके से निपटा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और स्वास्थ्य मंत्री मास्टर सुब्रमण्यम के साथ ज्ञान शेखरन की तस्वीरें ऑनलाइन प्रसारित होने के बारे में बोलते हुए रेगुपति ने कहा कि ऐसी तस्वीरें लेना एक आम बात है और कोई भी लोगों को राजनीतिक नेताओं के साथ तस्वीरें लेने से नहीं रोक सकता। चीन ने भारतीय सीमा के निकट पर 137 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले विश्व के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है। यह बांध हिमालय की एक विशाल घाटी पर बनाया जाएगा, जहां नदी एक विशाल यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहती है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी को पार करती एक नाव ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहां इस यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। चीन ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे 137 अरब डॉलर की लागत वाली दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना बताया जा रहा है। इससे नदी तटवर्ती देशों भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। बुधवार 25 दिसंबर 2024 को सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार चीनी सरकार ने ब्रह्मपुत्र के तिब्बती नाम यारलुंग जंगबो नदी के निचले इलाकों में एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कार्यकर्ता चुनाव आयोग के चुनाव नियम संशोधन का विरोध क्यों कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को चुनाव आचार संहिता में संशोधन करके चुनाव दस्तावेजों के एक हिस्से तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। चुनाव आयोग ईसी ने की सिफारिश के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने यह कदम उठाया। चुनाव आयोग ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा तक पहुंच को प्रतिबंधित करना है, लेकिन विपक्ष और पारदर्शिता कार्यकर्ता इस पर आपत्ति जताते हुए इस सूचना के अधिकार और चुनावी स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने भाजपा सरकार के आगे घुटने टेक दिए, स्टालिन ने कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने सोमवार को 23 दिसंबर 2024 को कहा कि चुनाव संचालन नियमों की धारा 93(2)A में लापरवाही से किए गए संशोधन से भाजपा के पक्ष वाली केंद्र सरकार के तहत लोकतंत्र अपने सबसे गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। नियमों में संशोधन का यह कदम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, जिसमें मतदान केंद्र से सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, प्रस्तुत करने के निर्देश के बाद उठाया गया है। श्री स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार सीसीटीवी फोटो सहित चुनाव दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए यह संशोधन लेकर आई है, जिससे संविधान की एक बुनियादी विशेषता नष्ट हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की ईमानदारी को सुनियोजित तरीके से खत्म कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की व्यवस्थित साजिश है।
और यह एक हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात रविवार 22 दिसंबर 2024 को कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की मोदी सरकार की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की निष्ठा को सुनियोजित तरीके से नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। पार्टी ने कहा, हम भारतीय ब्लॉक पार्टियों से कांग्रेस को गठबंधन से हटाने के लिए कहेंगे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए उस पर भ्रष्टाचार के मामले में सांठगांठ करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अपने भारतीय ब्लॉक सहयोगी कांग्रेस पर तीखा हमला किया और उस पर आगामी दिल्ली चुनावों के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपने यह भी घोषणा की, यदि कांग्रेस नेता अजय माकन द्वारा आप सुप्रीमो के खिलाफ हाल ही में दिए गए बयान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह कांग्रेस को भारत ब्लॉक से हटाने की मांग करेगी। कांग्रेस नेताओं पर भाजपा की स्क्रिप्ट के अनुसार काम करने का आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस नेता माकन ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा। कांग्रेस पार्टी को 24 घंटे के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह तीखा जवाब अजय माकन के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 2013 में सरकार बनाने में आपका समर्थन करने कांग्रेस के पार्टी के फैसले को सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक बताया था, जिसके कारण दिल्ली में पार्टी का पतन हुआ। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष माकन ने बुधवार को कहा कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस का यह कमजोर होना केवल इस तथ्य के कारण है कि हमने 2013 में 40 दिनों तक आपका समर्थन किया था। आप कांग्रेस से भी नाराज है क्योंकि उसकी युवा शाखा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन पर अस्तविहीन कल्याणकारी योजनाओं का वादा करके जनता को गुमराह और धोखा देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को भाजपा से चुनाव प्रचार के लिए धन मिल रहा है। अजरबैजान एयरलाइंस के विमान को रूस द्वारा गलती से मार गिराया गया हो सकता है। कजाकिस्तान अतकाउ के निकट एक दुर्घटना अजरबैजान एयरलाइंस के विमान ने कथित तौर पर घटना से पहले आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध किया था। रिपोर्टों में कहा गया कि अजरबैजान एयरलाइंस का विमान जो कजाकिस्तान के अतकाउ के पास दुर्घटना हो गया, वह बाकू के रूस के ग्रोजनी जाते समय संभवतः गलती से रूसी सतह से हवा में मार खाने वाली मिसाइल या विमान भेदी हमले का शिकार हुआ था। विमान में सवार 67 लोगों में से 38 लोग, 62 यात्री और 5 चालक दल के सदस्य मारे गए। जीवित बचे 29 लोगों में 2 लड़कियां भी थीं, 11 और 16 वर्ष की। जांच जारी है, लेकिन कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूरो न्यूज़ और समाचार एजेंसी AFP के हवाले से विमान विशेषज्ञों ने विमान के धड़ में छेद और पूंछ वाले हिस्से पर निशाने की ओर इशारा किया है, जो मिसाइलों के छर्रों से हुए नुकसान का अनुरूप है। पुलिस रिपोर्ट द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जो सैन्य संघर्षों को कवर करता है, विमान के धड़ में कई इंच चौड़े कई बड़े बड़े छेद दिखाई दिए हैं। यह भी बताया गया कि अजरबैजान एयरलाइंस का विमान उस क्षेत्र में उड़ान भर रहा था जहां यूक्रेन के ड्रोन गतिविधि की सूचना मिली थी और ग्रोजनी चेचनिया की राजधानी और कीव के लिए एक प्रमुख लक्ष्य, क्योंकि रूस के युद्ध तीसरे वर्ष तक जारी है, विमान रोधी हथियारों से भारी सुरक्षा के साथ तैनात था। और आरजे सिमरन सिंह ने गुरुग्राम में आत्महत्या कर ली है। लाखों प्रशंसकों द्वारा आरजे सिमरन के रूप में जाने जाने वाली सिमरन सिंह की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चलता है कि उन्होंने आखिरी बार 13 दिसंबर को एक रील पोस्ट की थी। पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम पर करीब 7 लाख फॉलोअर्स वाले जम्मू कश्मीर के एक बेहद लोकप्रिय
फ्रीलांस रेडियो जॉकी ने गुरुग्राम में आत्महत्या कर ली। लाखों प्रशंसक आरजे सिमरन के नाम से मशहूर 25 वर्षीय सिमरन सिंह की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चलता है कि उनकी आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर को की गई थी। पुलिस ने बताया कि उसका शव गुरुग्राम सेक्टर 47 स्थित उसके किराए के अपार्टमेंट में मिला। उसके साथ रह रही एक दोस्त ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और उसके परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। परिवार ने कहा कि सिमरन कुछ समय से परेशान थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली होगी। उन्होंने कहा कि उसने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ₹13,000 सैलरी वाले शख्स ने ठगे 21 करोड़ रुपए, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया 4 BHK फ्लैट। छत्रपति शिवाजी नगर स्थित संभागीय खेल परिसर में संविदा कर्मचारी हर्षल कुमार क्षीरसागर फरार है। महाराष्ट्र में एक सरकारी खेल परिसर में 13,000 रुपये मासिक वेतन पर काम करने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने कथित तौर पर 21 करोड़ रुपए की बड़ी रकम हड़प ली है। इसका इस्तेमाल अपनी प्रेमिका के लिए लग्जरी कारें और 4 BHK फ्लैट खरीदने में किया। छत्रपति संभाजी नगर में संभागीय खेल परिसर में संविदा कर्मचारी हर्षल कुमार क्षीरसागर फरार है। पुलिस ने हर्षल का साथ देने के आरोप में उसकी सहकर्मी यशोदा शेट्टी और उनके पति BK जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि 23 वर्षीय युवक ने पैसे हड़पने के लिए किस तरह की योजना बनाई थी। हर्षल ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुराने लेटर हेड का इस्तेमाल करके बैंक को ईमेल किया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खाते से जुड़े ईमेल पते को बदलने का अनुरोध किया। उसने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खाते में मिलते जुलते पते पर एक नया ईमेल खाता खोला। केवल एक अक्षर बदला गया था। यह ईमेल पता अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैंक खाते से जुड़ा हुआ था। हर्षल लेनदेन के लिए आवश्यक OTP और अन्य जानकारी तक पहुंच सकता था। ASI टीम ने यूपी के संभल में बावड़ी और फिरोजशाह किले का सर्वेक्षण किया। संभल जिले में ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें ASI रानी की बावड़ी और फिरोजशाह किले का सर्वेक्षण कर रहा था तथा पुनर्निर्माण के लिए अवैध संरचनाओं को हटा रहा है। संभल जिला प्रशासन द्वारा उस प्राचीन शहर में सभी ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने का निर्णय लेने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के मेरठ सर्कल की एक टीम ने संरचना के संरक्षण के लिए चंदौसी तहसील में रानी की बावड़ी का सर्वेक्षण शुरू किया, जो गुरुवार को भी जारी रहा। संभल प्रशासन और ASI टीम ने बुधवार को फिरोजपुर गांव में ऐतिहासिक फिरोजशाह किले का दौरा किया और किले के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए अवैध रूप से बनाई गई दीवार सहित अवैध संरचना को हटा दिया। चंदौसी की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM नीतू रानी ने बताया कि मेरठ से ASI की 2 सदस्यीय टीम ने बुधवार को रांची की बावड़ी का सर्वेक्षण कर शुरू किया। टीम ने कार्बन डेटिंग के लिए नमूने भी एकत्रित किए थे।